साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे, कुछ प्रबुद्ध लोग भी जानते होंगे, सभी जानते हैं करीब करीब। जो गांव में बहुत अज्ञानी उम्र को उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन काफी लोग जानते हैं कि देश के अंदर शिक्षा में कुव्यवस्था है। कुव्यवस्था इस मामले में कह रहे हैं कि शिक्षा के कई स्तर हैं। गांव में कुछ अलग तरीके की शिक्षा दी जाती है, कहीं कहीं शिक्षा की पूरी तरह से कुछ व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं शिक्षा जो है वो बहुत ही सामान्य तरीके से दी जाती है। उसमें कोई लड़का पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। तीसरी शिक्षा जो है वो छोटे शहरों की है। फिर बड़े शहरों की बात आती है। बड़े शहरों में कुछ अच्छे भी स्कूल हैं और कुछ निम्न कोटि के भी स्कूल हैं। उससे ऊंचे जो है और बड़े शहर हैं, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और ये और अच्छे संपन्न देश हैं, दिल्ली। यहाँ शिक्षा की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है और वहाँ भी उस तरह की शिक्षा है जैसी छोटे शहरों में है। इसके बाद आता है विदेश। विदेश में मंत्रियों के, सेठ साहूकारों के, जो संपन्न लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के आदी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ते हैं। कितने स्तर हो गए आप खुद कल्पना कर लीजिए, इससे भी ज्यादा स्तर। अब इस देश में विपन्नता नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? शिक्षा की विपन्नता सबसे बड़ी विपन्नता है। अगर आपने शिक्षा नहीं लिया तो वो जीवन बेकार है, वो जीवन किसी काम का नहीं। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, तो आप एक जिंदगी नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक, आप 7 जिंदगियां जो है आप विपन्नता की स्थिति में रहेंगे, आप मरणासन्न रहेंगे। और ये देश के अधिकांश लोग मरणासन्न स्थिति में। ऊपर से सरकारें जो है इस चीज को बढ़ावा देती हैं, इस मरणासन्न स्थिति को, इस विपन्नता को, इस शिक्षा के व्यवस्था को सरकारें जो है वो प्रोत्साहन देती हैं। प्रोत्साहन तक तो गनीमत है। अब उत्तर प्रदेश में जो सबसे दुनिया का सबसे संपन्न जो है प्रदेश है, दुनिया का सबसे जो है शिक्षित प्रदेश है, दुनिया का सबसे उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तम प्रदेश है। यहाँ साधु सन्यासी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिनका दुनिया से कोई माया मोह, उन त्याग की भावना से बैठे हुए हैं, उनका माया मोह से कुछ भी लेना देना नहीं। भाई सन्यासी, महंत या किसी को माया मोह से क्या लेना देना हो सकता है? ये जीव जो है वो इसी देश में पाए जाते हैं, अन्य देशों में नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत उत्तम कोटि के जीव हैं और पूरी तरह से स्वार्थी हैं। ये वो वर्ग है इस देश का जिसका इस देश की राजनीति में अहम रोल है। वर्तमान में तो है ही है, नेहरू के जमाने में नहीं रहा होगा या इंदिरा के जमाने में नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ तो था। आज तो पूरा शासन सत्ता उन्हीं के हाथ में है। महंत, पंडा, पुजारी, ये निम्न कोटि के साधु जो रात को चोरी करते हैं और दिन में जो है भगवा वस्त्र पहन के टहलते हैं, जो रात को क्राइम करते हैं और दिन में जो है भगवा वस्त्र पहन के भिक्षा मांगते हैं, सारे क्राइम की जड़ में जो है ये साधु सन्यासी और ये मठ के महंत, इनको महंत बोलते ही है। हम कहते हैं अरे वो महंत हैं। महंत का मतलब एक गिरोह का संचालन करने वाला। मठाधीश का मतलब भी यही हुआ। मठ बनाए गए इसीलिए
और मठों में इन मठाधीशों के अवैध संतानें बहुत हैं, जो फिर मठ में काबिज हो जाती है। ऐसा ही एक मठ था मगध साम्राज्य में, गोविंद मठ। ये पाटलिपुत्र के पास ही था, 8-10 किलोमीटर पर। उसका गोविंद मठ नाम था। और मगध पर गोविंद मठ ही परोक्ष रूप से शासन करता था। ये आज कोई नई बात नहीं है। और वहीं से 2 संतानें, उसकी अवैध संतानें पैदा हुई। किसी औरत को उसने रख लिया और रखाले आपको हर मठ में मिल जाएंगे। बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है आज का, किसी दिन इस पर बोलेंगे। लेकिन शिक्षा की बात आज करेंगे। सरकार शिक्षा को खत्म कर रही है और कांवड़ यात्रा को प्रोत्साहित कर रही है। अन्य ढोंग पाखंड आडंबर की चीजों को प्रोत्साहित कर रही है। और इनके संवाहक जो ये साधु सन्यासी हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री अपनी छुट्टियां जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मनाते हैं। जो मन में आता है सो अपना बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं, और चैनलों पर भी चलाते हैं। भाटी जैसे सपा के प्रवक्ता लोग उनका टिप्पणी करते हैं। मैं तो कहूँगा कि इन मठों और इनकी टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। इसके क्वेश्चन को कह दीजिए हम कोई जवाब नहीं देते। आज ही मैं सुन रहा था भाटी जी का, वो हिंदू और फला और जाति और एक, कोई हिंदू नहीं है यहाँ, सब भारतीय हैं। कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब भारतीय हैं। अपने घर में हिंदू बने रहो, अपने घर में जो कुछ करना हो करो, पर देश के प्लेटफॉर्म पर आप कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं है, सभी भारतीय हैं। जबकि इन साधु सन्यासियों से हिंदू हिंदू कहलवाया जाता है, हिंदू हिंदू का प्रचार किया जा रहा है और देश का माहौल खराब किया जा रहा है। क्योंकि इन साधुओं की बात कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई साधु हैं, इनका क्या लेना देना, लेकिन सबसे ज्यादा लेना देना साधुओं का ही है। सबसे ज्यादा पैसा इन साधुओं के पास है, सबसे ज्यादा बेविचारी ये साधु हैं, सबसे ज्यादा झूठ ये बोलते हैं और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी ये करते हैं। आप प्रत्यक्ष देखिए, समाज में देखिए आप। तो शिक्षा की बात कर रहे थे। अगर शिक्षा होती, अगर शिक्षा सुचारू रूप से चलाया जाता तो शायद ये चीजें जो है खत्म अपने आप हो जाती। इनको खत्म करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शिक्षा जो है उसी को कुंठित किया जा रहा है, उसी को बर्बाद किया जा रहा है। लोग उस पर बोल रहे हैं, लेकिन सरकार बहरी है, बहरी। सरकार के पास कान है नहीं, आंख से तो इनके दिखाई नहीं देता है और दिमाग भी इनका काम नहीं करता है। स्कूलों को मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कोई न कोई बहाना ये खोज लाते हैं, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी हैं। इन्हें षड्यंत्र में विश्वास है तो कोई न कोई बहाना खोज लाते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के बजाय जो चीज इस्टेब्लिश है, जो चीज जो है बनाई गई है और जो जिस समाज के उन्नति के लिए अति आवश्यक है, उस चीज को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, उस चीज को भी बर्बाद किया जा रहा है। कैसे? शिक्षकों पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। लड़के कम हैं, और लड़के कम हैं तो क्या हुआ? आप जहां इतना धन बर्बाद करते हैं वहां शिक्षकों को दीजिए और पढ़ाने कोई ध्यान नहीं है। शिक्षकों से जो है अन्य सरकारी काम लिया जाता है, जनगणना, पशुगणना, वृक्ष गणना, वृक्षारोपण। मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, उसमें लोगों को बुला करके मीटिंग कराना, तमाम वो अनर्गल काम है जो इन अध्यापकों से कराया जाता है और सरकार करवाती है और कहती है शिक्षा नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं है स्कूलों में। एक तो शिक्षा की विसंगति ये है कि तरह तरह के स्कूल हैं। एक फ्री है तो एक 10 रुपए वाला है, तो एक 100 रुपए वाला है, तो 1000 रुपए वाला है। जाने कितने हैं शिक्षा
और आपका उससे कुछ भी लेना देना नहीं। कुकुरमुत्ते की तरह से प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और मनमाने पैसे ले रहे हैं शिक्षा के नाम पर, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं। शिक्षक माफिया है, स्कूल माफिया है, अगल बगल मिल जाएंगे। बहराइच गोंडा से लेकर के सारे देश में फैले हुए हैं शिक्षक माफिया, जो स्कूलों का संचालन करते हैं, सरकार को चंदा मुहैया कराते हैं और खुद भी एमएलए एमपी है और भी एमएलए एमपी को जितवाते हैं। तो शिक्षा का स्तर आपने एकदम जो है शिक्षा को समाप्त करने की ठान ली है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये पशु की तरह से रहेंगे, या ज्ञानी आदमी पशु होता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशु तो है ही है उसमें। तो ये पशु की तरह से रहेंगे, ढोलक की तरह से रहेंगे, औरतें तो औरतें है ही हैं, तो इनको जैसे भी चाहे वैसे बजाओ भाई। ढोलक को जैसे चाहे वैसे बजाइए, ताल सुर में बजाइए, ऐसे ठोकिए। गंवार मूर्ख अज्ञानी को जैसे चाहे वैसे आप हैंडल करिए। तो ताड़ना का मतलब दंडित करना होता है, इनको जैसे चाहे वैसे दंडित करिए। तो इसी तरह से देश में शिक्षा का पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बहुत सक्रिय हैं। उनके कार्यक्रम अजीबो कार्यक्रम है, बुलडोजर ठोको, ये वो। तो जातियों को जिंदा रखिए, शिक्षा को खत्म कर दीजिए, मंदिरें बढ़ाते जाइए और झूठ बोलिए, मदिरा शराब की दुकानें खोलिए, तो देखिए सत्यानाश किस तरह से आपका होता है। आप उसी डाल पर बैठे हुए जिस डाल को काट रहे हैं, और आप मक्कार भी हैं, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं। शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से होती है, उत्तर प्रदेश से होती है। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ हो चुका, इन्वेस्टमेंट तो इतना ज्यादा हो चुका है कि अब बाहर से लोग आ रहे हैं नौकरियां करने के लिए। फैक्ट्रियों का जाल बिछा हुआ है, शिक्षा आप ऊपर से खत्म हो रहे हैं, तो बेरोजगार, शिक्षा के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाए। शिक्षा के साथ साथ सत्ता को चैलेंज करने वाला भी नहीं पैदा होगा। शिक्षा के साथ साथ ढोंग पाखंड आडंबर भी बढ़ेगा, शिक्षा न होने पर, अशिक्षित होने पर। अशिक्षित होने पर जैसे चाहे वैसे एक समाज में लचीलापन आ जाएगा, जैसे चाहे वैसे समाज को मोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो शिक्षा समाप्त करने के बहुत सारे जो है फायदे हैं, लाभ हैं। समाज लचीला हो जाएगा, समाज मूर्ख और ज्ञानी बन जाएगा, समाज ढोंग पाखंड आडंबर का आदी हो जाएगा, समाज जो है उसकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, समाज जो है थोड़े से में अपना लुंगी, एक साड़ी, और ये हम देख चुके हैं अपनी जिंदगी में, एक एक साड़ियों पर साल साल भर औरतें रहती थी। आप वही जमाना चाहते हैं, आप वही दलित चाहते हैं, आप वही पिछड़ा चाहते हैं, जो आपकी सेवा अनवरत करता रहे और आप आराम से रहें। आप मतलब इतना घृणित है आपका इतिहास भी कह लीजिए, और आपका ये घृणित है तर्कशास्त्र और अर्थशास्त्र, जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं। कम से कम शिक्षा को तो बख्श देते। बाबा साहब ने कहा है कि एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चे को, लड़के को शिक्षित बनाओ। लोग उधर की मुड़े ही थे जब आपका आगमन हो गया, आपका पदार्पण हो गया और एक भूचाल आ गया। लंबे लंबे ढोंग, लंबे लंबे पाखंड, लंबे लंबे झूठ आपने इन पिछले सालों में अति कर दिया है, अभी आगे भी आप अति करते रहेंगे। आप तब तक दम नहीं लेंगे जब तक ये देश गुलाम नहीं हो जाए। ये पक्का है कि आप इस देश को गुलाम बना करके ही छोड़ेंगे। आप वही कर रहे हैं जो पीछे 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में हुआ है, या दूसरी शताब्दी में, पहली शताब्दी में और उसके बाद हुआ। थोड़े काल को छोड़ दीजिए, जो मौर्यों का शासन था उसको छोड़ दीजिए,
तो बाकी तो अंधकारमय ही इतिहास है इस देश का। और उस अंधकारमय इतिहास को आप और घना अंधकार करना चाहते हैं। बताइए, आपकी समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है कि शिक्षा पर अगर स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, स्थिति जानबूझ के आपने बिगाड़ा और उस बिगाड़ करके और उसी के बहाने आप शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन होंगे, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और भविष्य तो किसी ने देखा नहीं, भविष्य तो कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। आप भविष्य को अंधकार बनाने में लगे हुए हैं। हो सकता है कोई ऐसा भी आए महामानव जो इस अंधकार को खत्म करे और होगा अंधकार खत्म। आप तो बहुत दिनों से साजिश कर रहे हैं। शिक्षा को खत्म करके आप कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बैठा रहे हैं, उसमें पैसा नहीं लगता, शिक्षा में आपका पैसा लगता। शिक्षा में व्यवस्था आपको दिखाई देती है, उसमें व्यवस्था नहीं दिखाई देती है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी कांवड़ यात्रियों का पैर धो रहा है। उसके पास इतना टाइम है, इतना फुर्सत है, जबकि वो जो है 23 घंटे 24 घंटे काम करता है। क्या है, आपने हाहाकार मचा रखा है, अति कर रहे हैं आप शिक्षा को तो छोड़ दीजिए, शिक्षा को तो प्रमोट करिए, कम से कम एक रास्ता तो रखिए जिसकी वजह से लोग बाग जो है उस रास्ते से किसी अच्छी जगह पे जाने के कोई एक दर्रा तो रखिए, जिस दर्रे से आदमी जो है निकले और जाए और स्वस्थ मानसिकता में रहे। वो बिना शिक्षा के तो नहीं होगा। क्यों आप इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? मैं तो यही कहूँगा, शिक्षा के ऊपर आपका प्रहार इस देश को बर्बाद करेगा। कितनी विसंगतियां हो जाएंगी। जो एक जगह प्रधानाध्यापक दूसरी जगह क्या करेंगे, उसको दो एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक रखेंगे, दो रसोइया रखेंगे, दो और स्टाफ रखेंगे। वो एक बेरोजगारी पर भी चोट होगी। ये विद्यालय बंद होंगे तो अध्यापक भी रिटायर किए जाएंगे, या उनको हटाया जाएगा, या उनको कुछ किया जाएगा। बच्चे भी दूर नहीं जाएंगे पढ़ने, यह आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बच्चे दूर नहीं पढ़ने जाएंगे। और ये गांव भी उजड़ जाएंगे। जो आप अनाज बांटते फिर रहे हैं, ये अनाज आप बांटने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और हम किसानों से कहते हैं अधिक अनाज पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अनाज कोई नहीं खाता है। आपका अनाज राजनीति के लिए प्रयोग हो रहा है, वोट के लिए प्रयोग हो रहा है। तो आप थोड़ा जागरूक होइए, थोड़ा आप बात को समझिए, जानिए कि क्या हो रहा है। स्कूल किसी ने खोला, विद्यालय के वो बने, व्यवस्था की गई। अब बच्चे नहीं आ रहा है तो बच्चे आने की जिम्मेदारी टीचरों की है। लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। वोट लेने के लिए तो प्रोत्साहित करते हैं, अनाज बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, धन बांटते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, सारे कर्म करते हैं, शराब भी बांटते हैं। तो शिक्षा के लिए आप ये नहीं कर सकते हैं। शिक्षा में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, या शिक्षा में आपको बहुत बड़ा वो हो रहा है, आप अध्यापकों से अनावश्यक काम लेते हैं। एक मुख्यमंत्री का उदाहरण मैं दूं, जिन्होंने कहा था कि ये अध्यापक पढ़ाने के लिए थोड़ी न रखे गए हैं, ये तो पार्टी का काम करने के लिए रखे गए हैं, सरकार का काम करने के लिए रखे गए हैं। शिक्षा को तो छोड़ दीजिए, शिक्षा को तो बर्बाद मत करिए। जिस तरह से आप शिक्षा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, वो शिक्षा को कोई बचा नहीं सकता। और मुख्यतया ये दलित और पिछड़े, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का होगा। यही गांवों में रहते हैं, यही खेती करते हैं, यही जो है कारीगर हैं, यही जो है विपन्न स्थिति में है, और यही गांव में रहते हैं। तो ये गांव छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं। मैं तो इन्हें सलाह देता हूं कि तुम यहाँ छोड़ करके गांव में
शहर में चाय की दुकान खोल लो भाई, दातून बेचो, तुम ज्यादा सुखी रहोगे। इन गाँव में क्या रखा है? किसी दिन ये भी आएगा कि आप गांव भी उजाड़ देंगे, उजाड़ करके बुलडोजर चलवा देंगे वहाँ। एक चंद्रभान दलित लेकर के उनका गाना सारा खुराफात की जड़ी गाँव, सही है। वहीं पर जातिवाद है, वहीं पर अशिक्षा है, वहीं पर गरीबी है, वहीं पर सारी विपन्नताएं वहीं पर है। तो ऐसी स्थिति में गांवों को खत्म करने पर क्यों तुले हुए हैं आप? शिक्षा को खत्म करने पर क्यों तुले हुए हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि विद्यालयों को चलने दीजिए। विद्यालयों में बच्चों की व्यवस्था हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, उस व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट न करिए, बल्कि शिक्षा का और प्रचार प्रसार करिए, शिक्षा को और बढ़ाइए और शिक्षा के लेवल को बढ़ाइए। जो 73% का टैग लगा हुआ है वो है नहीं। नेहरू के जमाने में 12%, जब अंग्रेज गए थे तो यहाँ 12% शिक्षा थी। वो भी आप जैसे लोगों की वजह से नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों की वजह से थी, वरना शिक्षा का स्तर तो आपके जमाने में शून्य था। और शिक्षा का स्तर अगर 73% है तो वो भी गलत आंकड़ा है। 73% उनको भी मान लिया गया है, जो क लिखना जानते हैं उनको भी शिक्षित मान लिया गया। शिक्षा का वास्तविक स्तर 25-30% से ज़्यादा नहीं। तो मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि शिक्षा व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे चलने दें और इसमें और सुधार दिया जाए, इसमें और बजट दिया जाए, इसमें और मनन अध्ययन किया जाए और एक अच्छी शिक्षा जो है गांव में दी जाए, ताकि गांव में शिक्षा से ही संपन्नता आएगी। गांव में जो आप संपन्नता देख रहे हैं वो बाहर से कमा करके लोग भेजते हैं पैसा, तो पक्के मकान बन रहे हैं। नहीं, हम लोग कच्चे मकानों में रहे हैं, हम लोग झोपड़ियों में रहे हैं, हम लोग राशन पर कपड़ा लिए हैं और हम लोग जो है कोई व्यवस्था नहीं थी, खेती में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। बड़ी विपन्न स्थिति हमने देखी है अपनी आंख के सामने। और दलितों की तो ये तो जानवरों से भी बदतर थे। तो कम से कम एक स्तर आया है, चाहे जिसकी भी कृपा से आया है, उस स्तर को अगर घटाइए नहीं तो बढ़ाइए, नहीं तो घटाइए भी तो मैं। यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है एक साधु सन्यासी के नाते, क्योंकि आज शासन मैं मानता हूँ साधु सन्यासी कर रहे हैं। कोई रावण से बात कर रहा है, कोई हनुमान से बात कर रहा है, कोई राम से बात कर रहा है, कोई राम के वंशज हैं। यूपी और बिहार, ये 2 प्रदेश तो अति उत्तम है, ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है, चाहे सृष्टि का प्रलय हो। तो कम से कम शिक्षा को नष्ट न करें। एक स्कूल बंद करके दूसरा स्कूल में मर्ज कर रहे हैं, ये भी गलत है और 100% गलत है। और इससे शिक्षा को धीरे धीरे आप समाप्त करने की मंशा है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शिक्षा अगर आप खत्म कर देंगे तो इस देश में कोई नहीं, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ गुलामी बचेगी। हम तो आपसे ये भी अपील करेंगे कि ढोंग पाखंड आडंबर को भी बढ़ावा न दिया जाए, इन्हीं साधु सन्यासियों को भी बढ़ावा न दिया जाए, और जो ये अनेकों तीज त्योहार और कुरीतियाँ फैली हुई हैं इनको भी समाप्त किया जाए। और इससे देश का भलाई होगा, समाज का भला होगा और समाज उन्नत और संपन्न होगा। आपकी शासन सत्ता उससे भी बनी रहे। विशेषकर हमें दलितों पिछड़ों से निवेदन करना है कि ये सारी गाज उन्हीं के ऊपर गिरनी, लेकिन उनकी अज्ञानता इतनी गहरी है, धुंध इतना गहरा है कि बात उनकी समझ में आती ही नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपके पास जो वोट का अधिकार है वो बुलडोजर से कम नहीं है, वो बुलडोजर है, और आप उसका सही उपयोग करके शासन सत्ता को पलटते रहिए। अगर नहीं पलटेंगे तो उसके दोषी भी आप होंगे और उसका कुपरिणाम भी आप होंगे। ऐसा नहीं कि उसका कुपरिणाम दूसरा होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ
कि अपने वोट के अधिकार से एक एमएलए को दोबारा नहीं चुनिए, एक एमपी को दोबारा नहीं चुनिए, एक सरकार को दोबारा मत आने दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित है कि आपका सत्यानाश होगा और आप घुट घुट के जिंदगी को जिएंगे जो पहले हो चुका। स्कूलों को बंद होने के लिए आप आंदोलनरत होइए कि स्कूल बंद ना हो और स्कूल चालू रखे। ये गांव-गांव ये अभियान चलाइए। कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा, आप स्वयं अपनी मदद करेंगे। दूसरा आपको लूटेगा खसोटेगा। ये बुद्ध का देश नहीं है। यहाँ मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ चोरी, व्यभिचार, मदिरा, तमाम चीजें हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में आपको स्वयं, बुद्ध ने ये भी कहा है कि आप स्वयं लड़िए, आप स्वयं आगे आइए, आप अपनी समस्या का स्वयं समाधान करिए। अत्यदीपो भव। तो इस चीज को आप समझिए और कमेंट बॉक्स में अपनी मंशा क्या सही है क्या गलत है ये बताइए, ताकि आगे के लोगों का भी मार्गदर्शन हो सके। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।